भगवत गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह दिव्य ग्रंथ जीवन के सर्वोत्तम मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भगवत गीता वह ज्ञान है जो प्राप्त करने के बाद मनुष्य को जीवन जीने के लिए किसी अन्य शास्त्र या विचारधारा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आप यह समझने लगे कि आप केवल आत्मा है और यह शरीर एक अस्थायी आवरण है, तो आप भगवत गीता के प्रत्येक शब्द में विश्वास करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। हम सभी आत्माएं हैं जो परमात्मा का हिस्सा है, और यह संसार एक जेल के रूप में है जहां हम अपने कर्मों के फल भुगतने के लिए जन्म लेते हैं। मनुष्य जीवन एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से हम अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में भगवत गीता वह एकमात्र ग्रंथ है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। यदि हम इस ग्रंथ में भगवान द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें, तो हम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कलयुग के हर दौर में मनुष्य का जीवन निरंतर निम्न स्तर पर जा रहा है। इस युग में आधुनिकता के प्रभाव से सनातन धर्म का महत्व, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास और हमारी संस्कृति कहीं न कहीं खोते जा रहे हैं। यह ज्ञान अब मनुष्य से बहुत दूर हो चुका है। कलयुग में जहां पाप का राज है, इंसान अपने लोभ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भाई अपने भाई को मारने में भी संकोच नहीं करता, और माता पिता के प्रति सम्मान अब दुर्लभ हो गया है। धन की प्राप्ति की दौड़ में मनुष्य ने अपने असली अस्तित्व को पूरी तरह से भूल लिया है। ऐसे घोर पाप के समय में भगवत गीता के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। कलयुग की यही स्थिति होगी, और इसे ध्यान में रखते हुए ही भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5000 वर्ष पहले मनुष्य के कल्याण के लिए गीता का उपदेश दिया था। जो व्यक्ति कलयुग में भी भगवान के उपदेशों का अनुसरण करता है, वह उद्धार की दिशा में अग्रसर होता है। 18 अध्यायों और 700 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने जीवन का गूढ़ रहस्य बताया है, जिसे जानने के बाद मनुष्य को वह संतुष्टि और सुख मिलता है जो संसार के किसी भी अन्य स्थान पर संभव नहीं है। भगवत गीता न केवल भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताती है, बल्कि यह उस ज्ञान को पुनः हमारे सामने लाती है जो हमसे दूर हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको भगवत गीता का सार समझाने जा रहे हैं। इस वीडियो में भगवत गीता के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया जाएगा। यदि आप इस दिव्य ग्रंथ को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। यहां आपके द्वारा दिए गए वाक्य को संशोधित करके प्रस्तुत किया गया है। आत्मा और परमात्मा का वास्तविक संबंध क्या है? मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है? इस संसार में मनुष्य ने क्यों जन्म लिया है? भगवत गीता में ऐसी क्या बात है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ देती है और जीवन तथा मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है? आइए, इस वीडियो के माध्यम से हम इन प्रश्नों का उत्तर जानें। भगवत गीता के अंतिम श्लोक में संजय ने कहा है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहां पर श्री, विजय, विभूति और धर्म का वास है। महाभारत के युद्ध भूमि पर जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसका धर्म समझाते हुए अपने ही भाइयों का वध करने के लिए कहा, तब अर्जुन भ्रमित हो गया और युद्ध से मना कर दिया। उसने भगवान से पूछा, मैं अपने ही भाइयों को कैसे मार सकता हूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की गहरी वास्तविकता और धर्म का सही अर्थ बताते हुए अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया। सत्य को जानकर अर्जुन का ज्ञान चक्षु खुल गए, और उसने भगवान कृष्ण से पूछा, हे परम योगी, मैं किस प्रकार आपका ध्यान और स्मरण करूं? मुझे आपका सच्चा स्वरूप कैसे समझना चाहिए? इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने महान और वैभवपूर्ण रूपों का विस्तार से वर्णन किया। भगवान ने कहा, मैं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान परमात्मा हूं। मैं ही सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं आदित्यगण में विष्णु, प्रकाश में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग के राजा इंद्र, इंद्रियों में मन और समस्त जीवों में जीवनी शक्ति अर्थात चेतना हूं। मैं रुद्रों में शिव, यक्षों और राक्षसों में संपत्ति के देवता कुबेर, पशुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेना नायकों में कार्तिकेय,
और जलाशयों में समुद्र हूं। महर्षियों में भृगु, वाणी में ओंकार, यज्ञों में कीर्तन अथवा जप, समस्त अंशाना अंचलों में हिमालय, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा, गजराजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गायों में सुरभि, संतति के उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूं। मैं नागों में अनंतनाग, जलचरों में वरुण देव, पितरों में अर्यमा, नियमों के पालनकर्ता में मृत्यु, राज्यम, दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद, दमन करने वालों में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूं। समस्त पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मकर, नदियों में गंगा, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या और तर्कशास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूं। अक्षरों में अकार हूं, समासों में द्वंद्व हूं। मैं शाश्वत काल हूं, सृष्टा में ब्रह्मा हूं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूं। मैं समस्त महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, छलियों में जुआ, तेजस्वियों में तेज, रहस्यों में मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं। जो भी इस संसार में है वह मेरा एक अंश है। मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। कोई भी चर और अचर प्राणी मेरे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के मात्र एक स्फुलिंग से उत्पन्न हुई है। मैं अपने अंश से समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूं। प्रत्येक स्थान पर केवल मैं ही हूं। मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सबकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है और अंत में सब मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। ये सुनकर अर्जुन ने विनम्रता से कहा कि वह यह दृश्य देखना चाहता है कि भगवान इस सृष्टि में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं। वह भगवान के विश्वरूप के दर्शन करना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप को देखा। इस रूप में उसने असंख्य मुख, असंख्य नेत्र और असंख्य चमत्कारी दृश्य देखे। यह रूप दैवीय आभूषणों से सुसज्जित था और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण था। भगवान का यह रूप आश्चर्यजनक, तेजस्वी, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। अर्जुन ने इस विश्व रूप में एक स्थान पर ही हजारों हिस्सों में बिखरे ब्रह्मांड के अनंत अंशों का दर्शन किया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं और विविध जीवों को एक साथ देख रहा हूं। मैं कमल पर विराजमान ब्रह्मा, शिवजी, समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। मैं आपके शरीर में अनगिनत हाथ, पेट, नेत्र और मुख देख रहा हूं, जिनका कोई अंत नहीं है। आपके रूप में न कोई अंत दिखाई देता है, न मध्य, न ही आदि। आप ही परम है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यय और पुराण पुरुष हैं। आप ही सनातन धर्म के पालक हैं। आपका यश अनंत है। हे योगेश्वर, आपकी असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि और आपके तेज से समग्र ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदि तुम मेरी शरण में आना चाहते हो तो इस जीवन को मेरी भक्ति के लिए समर्पित करो। मेरी भक्ति तुम शरीर से नहीं बल्कि आत्मा के माध्यम से कर सकते हो। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए मेरी भक्ति आवश्यक है। जब तक तुम इस भ्रम में रहोगे कि तुम केवल एक शरीर हो, तब तक तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हो, तब तुम मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को प्राप्त करने और मेरी भक्ति करने के योग्य होगे। और तब मेरी शरण में आने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। इस संसार में जो कुछ भी तुम छूते हो, चखते हो, देखते हो, अनुभव करते हो, वह सब मेरी ही रचना है। परंतु मैं इन सब से परे हूं। इस संसार में अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो भी तुम अनुभव करते हो, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। भगवान कहते हैं कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इस संदर्भ में भगवत गीता का एक श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, यह आग से नहीं जल सकती, जल से नहीं गल सकती
और वायु से नहीं सुखाई जा सकती। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मनुष्य जीवन एक विशेष अवसर है जब व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है, और यह केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना अत्यंत सौभाग्य की बात है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य को यह दुर्लभ जन्म प्राप्त होता है। इस जन्म में भी व्यक्ति की परीक्षा माया के विभिन्न चक्रव्यूहों के माध्यम से होती है। माया के प्रभाव में पड़कर मनुष्य लोभ, असत्य, व्यभिचार, जुआ और अन्य विकारों की ओर आकर्षित हो जाता है और अपने परमात्मा से संबंध को भूल जाता है। परंतु आत्मा और परमात्मा का संबंध ही सच्चा और स्थायी है। संसार के अन्य सभी संबंध जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और संतान अस्थायी है और केवल एक जन्म तक ही सीमित रहते हैं। जैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है, ये सारे संबंध बदल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव सच्चित आनंद है, यानी सत्य, चेतना और आनंद से पूर्ण। आत्मा संसार के दुख सुख से प्रभावित नहीं होती और सदैव आनंदित रहती है। मनुष्य जीवन के चार प्रमुख स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वास्तविक ज्ञान जिसे हो जाता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक समुदायों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि से नहीं है, बल्कि यह उस मार्गदर्शन को दर्शाता है जो मनुष्य को अपने कर्म करते हुए जीवन जीने की विधि सिखाता है। शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन करते हुए सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलना ही धर्म है। अर्थ का संबंध आत्मा से है। इस संसार में रहते हुए अपने अस्तित्व का अर्थ समझें। सभी संबंधों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और संसार के सुखों का सदुपयोग करते हुए आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। काम के विषय में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार जैसी भावनाओं से प्रभावित होता है। इन मानसिक विकारों पर नियंत्रण रखकर ही मनुष्य आत्मा को शुद्ध कर सकता है, अन्यथा वह परमात्मा की शरण में जाने योग्य नहीं बन पाता। मोक्ष अंतिम और सर्वोच्च स्तंभ है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और मोह का त्याग नहीं करता, तब तक मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने परम स्वरूप यानी परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं और लोभ ही उसके संसार में बार बार जन्म लेने का प्रमुख कारण है। जब तक मनुष्य अहंकार, इच्छाओं और लोभ का त्याग नहीं करता, तब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। यदि वह सादा जीवन जीते हुए सभी शास्त्रीय नियमों का पालन करे और मेरी भक्ति में लीन हो जाए, तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। लेकिन इससे पहले आत्मा को अपने पाप और पुण्य के अनुसार स्वर्ग या नरक भोगने पड़ते हैं। यदि आत्मा स्वर्ग की भव्यता और सुख सुविधाओं में आसक्त हो जाती है, तो वह वहां रुक जाती है और उस जन्म में मोक्ष का द्वार बंद हो जाता है। इसके बाद आत्मा को पुनः एक नया शरीर धारण करना पड़ता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए फिर से प्रयत्न करने होते हैं। जहां भी किसी इच्छा या लोभ ने जन्म लिया, वहां तक पहुंचे हुए प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। तब आत्मा को नए कर्मों के अनुसार नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं पहचानती, तब तक वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकती। भगवत गीता में चार प्रमुख मार्गों का वर्णन किया गया है: कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से परमात्मा द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए कर्म करता है और अपने कार्यों को परमात्मा को समर्पित करता है, तो यह कर्म योग कहलाता है। इसमें व्यक्ति परोपकार और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को कर्तव्यों से जोड़ता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय और आत्मा को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दे, तो मैं उसे अपनी शरण में ले लेता हूं। ये पूर्ण समर्पण और भक्ति की अवस्था भक्ति योग कहलाती है। राजयोग का वर्णन भगवान ने ध्यान की उन्नत अवस्था के रूप में किया है। जब कोई साधक अपनी कुंडलिनी जागृत करके ध्यान के माध्यम से परमात्मा के साथ योग करता है, तो इसे राजयोग कहा जाता है। ज्ञान योग वह मार्ग है
जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को जानने की जिज्ञासा रखते हुए अध्यात्म और आत्मज्ञान के अभ्यास से परम सत्य को समझता है और परमात्मा के साथ योग करता है। तो आइए भगवत गीता में वर्णित इन दिव्य रहस्यों को समझे और अपने जीवन को सार्थक बनाए। यदि आपको यह विवेचन प्रेरणादायक लगा तो इसे अवश्य साझा करें, ताकि हर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके और भगवान की शरण में आकर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। आज की कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। हरे कृष्ण।